हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस की। इसमें हम लोग कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड पर। 3 क्वेश्चन रह रहे हैं, इसके बाद एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा और ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। लेट ए बी इक्वल टू 1 2 3 4। एक सेट है ए 1 2 3 4। बी दूसरा सेट है 1 5 9 11 15 16। एंड एफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट and f is equal to 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 और दी फॉलोइंग ट्रू। दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। f इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आपको बताना है कि f रिलेशन है ए टू बी से, और दूसरा बताना है f इज ए फंक्शन। तो एक करके करता हूँ, आपको सबसे पहले याद दिलाता हूँ रिलेशन क्या होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था रिलेशंस एंड फंक्शंस में। पहला पार्ट हमारा रिलेशन था, दूसरा पार्ट हमारा फंक्शन था। दोनों क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पर। रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले कोई भी दो सेट होता है ए बी, उसका हम लोग निकालते थे क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। उसके बाद ए क्रॉस बी क्या होगा? इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसको निकालने के बाद जो रिलेशन होगा वो उसका सबसेट होगा। दैट मीन्स अगर रिलेशन के सभी एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं, दैट इट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन इट इज ए रिलेशन। इतना ही और कुछ नहीं, ठीक है ना। और फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन में देखो, ए हमारा डोमेन है, बी हमारा को डोमेन है। ये रेंज है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना के देखेंगे कि अगर सभी के यूनिक एलिमेंट्स ए से बी में जा रहे हैं तब तो ठीक है, फंक्शन है, वरना नहीं है। ठीक, आई हैव एक्सप्लेन टू यू द एंटायर थिंग। नाउ लेट अस सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 10, पहले हम क्या करेंगे? ए दे रखा है 1 2 3 4, लिख लो। और बी दे रखा है 1 5 9 11 15 16। ठीक है, हमें बताना है। और एफ एफ भी दे रखा है, एफ भी लिख लेते हैं। एफ दे रखा है 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11 दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि इस एफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो सबसे पहले निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं आपको याद आ रहा है? ऐसे निकालते हैं 1 1 हर एक के साथ, फिर 1 5, फिर 1 9, फिर 1 11, फिर 1 15, फिर 1 16। ठीक है, फिर 2 के साथ ऐसे ही, फिर हो जाएगा 2 1, फिर 2 5, फिर 2 9। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ऐसे करते 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 हम लोग लास्ट में पहुंचेंगे 4 11। ऐसे करते करते 4 15 और 4 16। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। ऐसे आप पहले ये निकाल लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। एफ दे रखा है ये, है ना। अब एफ में देखोगे 1 5 दे रखा है, तो 1 5 यहाँ पर है मेरे पास। ऐसे ही 2 9 भी आ जाएगा, 2 9 भी आ जाएगा, 2 9 भी आ गया, वेरी गुड। इसी तरीके से 3, इसी तरीके से क्या पूछा 3 1, तो 3 1 भी आएगा। और 4 4 4 5 भी आ जाएगा, 4 5 भी आ जाएगा। और 2 11, और 2 11 भी आ जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ आने वाली है ना। आपने देख लिया इसको। आई होप यू मस्ट भी, आप इसको अपने क्लास में इसको ढंग से करिएगा इसको। ठीक, अब इसके बाद सिंस ये हमारा सिंस ये एफ है, सिंस एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, it can be said that f is a relation from a to b। और वी अंडरस्टूड दिस। इससे हमारी डेफिनेशन भी आ गई पूरी। मैंने इसको दूसरे तरीके से लिख दिया है। मैं लिख दिया यहाँ पर f इज ए, यहाँ लिखा है हेंस सिंस f is a subset of a cross b, ये f जो हमारा है, it is a subset of a cross b, it can be said that f is a relation from a to b, that is sufficient। अब दूसरा सवाल ये है, is f a function? क्या फंक्शन है ये? फटाफट देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, बनाते हैं इधर इधर मैं बनाता हूँ डोमेन ऐसे, ये हमारा ये है। इधर बनाता हूँ मैं कोडोमेन, इधर बनाता हूँ कोडोमेन, ये भी है।
अब देखते हैं फटाफट, एक पहले लिख लेते हैं फंक्शन में। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और 2 पहले से दे रखा है। रेंज में बताइए 5 9, हमेशा इधर वाले लिखा करो। 1 5 आ चुका है, और 11। अब देखते हैं, इसको मार्क करते हैं। 1 5 1 5 कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। फिर उसके बाद 2 9, 2 के साथ 9 है, ऐसे जा रहा है। 3 1, 3 के साथ 1 जा रहा है, अभी तक बिल्कुल ठीक है। 4 5, 4 के साथ 5 जा रहा है, अभी तक इट इज ए फंक्शन। क्यों? इस स्टेज तक ये फंक्शन है। क्यों? एवरी एलिमेंट फ्रॉम इन सेट ए इज यूनिकली एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स इन सेट बी। लेकिन लास्ट जो आइटम है वो है 211। 211 दिस इज द कल्प्रिट। इसकी वजह से क्या होगा, एक एलिमेंट कभी भी दो के साथ जोड़ नहीं सकता, इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तुम क्या लिखेंगे? सिंस 2 in set A is associated with two elements in set B, f is not a function. f is not a function. ये बात होती है। I hope you have understood this. दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। रिलेशन में क्या होना चाहिए, जो भी फंक्शन दे रखा है वो सबसेट होना चाहिए किस चीज़ का, ए क्रॉस बी का, क्रॉस प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और फंक्शन में क्या होता है, एवरी एलिमेंट इन फर्स्ट सेट इन डोमेन should be uniquely associated with elements in set B. Okay, let us move to question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 आपके बोर्ड पर देखिएगा एक बार क्या लिखा हुआ है। Let f be the subset of z by z cross z. Z means set of integers. माइनस भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। Let f be the subset of, इसमें उन्होंने सबसेट दे दिया अब z cross z। That means उसमें सब कुछ आ जाएगा, a cross b में सब कुछ आ जाएगा। Let f be the subset of z cross z defined by f is equal to ab comma a plus b such that ab belongs to z. Is f a function from z to z? हमें बताना है it is a function. Justify your answer. ठीक है, शुरू करते हैं, देखिएगा ध्यान से। The relation f is given by f is equal to ab comma a plus b such that ab belongs to z. क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, और ये दे रखा है a प्लस बी, ऐसे ऐसे दे रखा है ना। तो क्या होगा, रिलेशन कब होगा, फंक्शन कब होगा, जब यहां पर और यहां पर ऐसे यूनिक एलिमेंट्स हो तब हम कह सकते हैं फंक्शन है। ठीक है ना। रिलेशन f from a set A to a set B is said to be a function कब, when every element in set A is uniquely associated with element in set B। ठीक है, आगे समझ, इसको डोमेन, इसको कोडोमेन, ऐसा होना चाहिए। अब हम लोग कुछ एलिमेंट्स लेते हैं भाई। ये है फंक्शन है हमारा ए बी और ए प्लस बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए कोई भी चार एलिमेंट ले लीजिए, ए भी ले लीजिए। अगर मैं इसको लेता हूँ ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 6, तो क्या आ जाएगा, एक में आएगा ये, ए भी हो जाएगा 2 इंटू 6 12 आएगा, और यहाँ पर आएगा 2 प्लस 6 8 आएगा। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं। अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ए इज इक्वल टू -2 और बी इज इक्वल टू -6, तब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 इंटू -6 हो जाएगा 12, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी में -2 -6 -8। तो अब देख सकते हैं ये 12 है, ये 12 है, और यहाँ पर कुछ और ही आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पे -8 आ रहा है। जब भी कभी
डोमेन से कोडोमेन में जाते हैं और उसके 12 दो दो एसोसिएटेड है, 8 से भी और -8 से भी, हेंस इट इज नॉट ए फंक्शन। इसको कुछ ऐसे करोगे, देखो ये हमारा 2 है, ये हमारा 6 है, ये हमारा -2 है, ये हमारा -6 है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 8 और -8। तो देखो, और सिंस 12 is associated with two images 8 and -8 in codomain, f is not a function, f is not a function। ठीक है, let us move to question number 12। let a be equal to 9 10 11 12 13, ठीक है, and let f be defined from a to n, be defined by f of n is equal to the highest prime factor of n। ये जो a के अंदर जो लिखा हुआ है वो सब n है हमारे, ठीक है, और f क्या डिफाइन कर रखा है, ये नेचुरल नंबर्स है, f क्या डिफाइन रखा है, a to n be defined by f of n is equal to the highest prime factor of n। हर एक का प्राइम फैक्टर निकालो, 9 10 11 12 13, इनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकालो एंड फाइंड द रेंज ऑफ f। करते हैं बराबर, देखिएगा, गिवन a इज इक्वल टू 1 1 नहीं है, 9 9 10 11 12 और 13 ये दे रखा है, ठीक है ना, और f है फ्रॉम a टू n डिफाइंड बाय f of n is equal to highest prime factor, highest prime factor of n। फाइंड द रेंज ऑफ f, हमें रेंज पता करना है, हमें पता करना है रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 9 है, तो ऐसे देखा करो, 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 9 10 11 12 13, प्राइम फैक्टर्स देखो हर एक के, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स 3 है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, इसके 2 और 5 है, इसका 11 है, इसका 2 3 4 और 6 और 12, खुद का हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग हैश प्राइम फैक्टर देख रहे हैं, 13 का 13 है, तो इसका रेंज क्या होगा, देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज 3 होगा, यहाँ पर 3 आएगा, 2 और 5 है, लेकिन हम सबसे बड़ा लेंगे, इन्होंने क्या रखा है कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 5 है, ठीक है, और प्राइम फैक्टर होना चाहिए, वो प्राइम नंबर होना चाहिए, 11 का 11 ले लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, 12 का लेंगे हम लोग 3 लेंगे, क्योंकि प्राइम देखो कोई इनमें से कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो ये 3 है, और 13 का 30 ले लेंगे, तो रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ f विल बी इक्वल टू, रेंज ऑफ f विल बी इक्वल टू, पूरा पूरा नोट कर लो, 3 5 11 और 13, ठीक है, फिर 2 बार रिपीट हो रहा है, वी डोंट हैव टू रिपीट दिस। with this we have completed this chapter, and in the next class we take up a new chapter। Okay, thank you, bye bye।